कब होगा घोषणा? लोग बेचैन हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपके बुझ रहे हैं नेता ना? तो कहते हैं कि पुराना अथी वाला दौर खत्म हो गया, नोकिया वाला। अच्छा चलिए ना, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। खेला होगा। मैं समझता हूँ। सुनने में आ रहा है कि आप एमपी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब तो क्या तैयारी होगी? एक और सवाल। आरजेडी के आप सीनियर नेता हैं और लालू यादव जी के बहुत करीबी हैं, तो सीवान से आरजेडी के खाता में जा रहा है एमपी के कि माले में जा रहा है? आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा मृत्युंजय कुमार के लिए? मृत्युंजय कुमार अभी छात्र है, इनको सहयोग रहेगा। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज में करप्शन का मामला सर अब तो आते ही इसके रहता बारे है। में मैं कभी आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं तो एमएलए होते हुए भी आज तक उसका मेंबर भी हम नहीं। तो वो तो उसके जो सरकार जो भाजपा की रही है, और वही लोग जो है उसके मेंबर महाचंद्र सिंह जी मेंबर बने, वहाँ पर जो है व्यास प्रसाद जी एमएलए बने, पूर्व में जनार्दन तिवारी जी थे वो मेंबर बने, हम तो एमएलए भी बने थे, एक वाली हमको एमएलए नहीं बनने दिया लोग। सिस्टम में हैं 12th के बाद अगर देखा जाए जेपी यूनिवर्सिटी सारण में 7 साल 5 साल में डिग्री कंप्लीट होता है। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया इनका जो ये है, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि 12th के बाद बच्चों को बाहर जाना रहता है? इस पर कभी आप लोगों ने गौर किया, ध्यान दिया? बिहार की तमाम यूनिवर्सिटीज का आप कहना क्या चाहते हैं? दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। लिकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। देखिए, सिवान की धरती जो है बहुत उर्वरक धरती रही है, क्योंकि इस धरती से हम लोगों के मैंने आज जो स्थिति है, इसके पूर्व में भी इस धरती ने एक एक जो विद्वान को देने का काम किया है। यह वही धरती है जिस धरती ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देने का काम किया। यह धरती हर क्षेत्रों में काफ़ी शोहरत कमाने वाले हम लोगों के परिवार के बेटे और बेटियों को आगे बढ़ने और समाज में नाम कमाने का अवसर दिया है। मृत्युंजय कुमार सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के कोईरीगांवा पंचायत एक कोईरीगांवा के ही एक ऐसा नौजवान है जिसने काफ़ी मेहनत करके शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इंटर के परीक्षा में टॉप किया है। ये मृत्युंजय कुमार के लिए ही नहीं, हम सिवान वासियों के सर को ऊंचा करने का काम यह हम लोगों के नौजवान बेटा ने किया है। हम जितना ही खुशी मनावें वह कम होगा, और मैं चाहता हूँ इसी तरह के इनसे कंपटीशन करके आगे बढ़ने के लिए, अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में घर घर में जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपना मेहनत करे, परिश्रम करे और इसी तरह के स्थान प्राप्त करे। यह मैं सोच, समझदारी और बड़े खुशहाली और खुशी के साथ यह बात कर रहा हूँ। आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा मृत्युंजय कुमार के लिए? मृत्युंजय कुमार अभी छात्र है, इनको सहयोग रहेगा।
मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और मृत्युंजय कुमार ही नहीं, जो भी इस तरह के अच्छा करने वाले, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अच्छा करने वाले जो छात्र होंगे, उनको जो भी हमसे उम्मीद और आशा ये छात्र छात्राएं करेंगे, अवध बिहारी चौधरी कभी पीछे नहीं रहेगा और जितना ये मदद चाहेंगे हम मदद इनको करेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मृत्युंजय कुमार ये तो इंटर की परीक्षा ही नहीं, आगे के परीक्षा में भी होनहार विद्वान के होते चिकने पात, यह प्रमाणित कर दिया है कि आने वाले जो अन्य ग्रेजुएशन के होंगे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, उसमें यह लड़का टॉप करेगा और ये इस देश के विकास के लिए एक अच्छा पिलर का काम करेगा। और इनके हौसला के लिए मैं बिल्कुल पूरे हृदय से, दिल से, मुझे खुशहाली भी है, खुशी भी है। और इनको जो भी हमसे ये उम्मीद करते होंगे, उस उम्मीद को पूरा करने में मैं पीछे नहीं रहूँगा। पहले भी कहा, आज भी, अभी भी। आप लोग सिस्टम में हैं, 12th के बाद अगर देखा जाए जेपी यूनिवर्सिटी सारण में 7 साल 5 साल में डिग्री कंप्लीट होता है। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया इनका जो ये है, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि 12th के बाद बच्चों को बाहर जाना रहता है? इस पर कभी आप लोगों ने गौर किया, ध्यान दिया? बिहार की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का आप कहना क्या चाहते हैं? बिहार की यूनिवर्सिटीज़ खस्ता हाल है। 12th तक तो चल गया, लेकिन इसके बाद अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिहार के जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है जी। मैं जब स्पीकर बना था तो कटसी कॉल में फागू चौहान जी थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था महामहिम राज्यपाल जी के पास, और मैंने अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया था कि जेपी विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग जब मिनिस्टर थे और लालू यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो जेपी यूनिवर्सिटी बना। और जेपी यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जहाँ से हम लोग ग्रेजुएशन किए थे, उससे कट करके बना। बड़े आशा और उम्मीद था कि अब नज़दीक जो है ये विश्वविद्यालय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर स्थापित हो गया। शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, समय से पढ़ाई होगी, समय से परीक्षा होगी, समय से रिजल्ट निकलेगा, और टाइम टेबल के मुताबिक अगर ये तीनों कार्रवाई होगी तो हमारे जो लड़के हैं जेपी यूनिवर्सिटी के यहाँ या अन्य राज्यों में वो चाहेंगे दाखिला लेना तो दाखिला लेंगे। परंतु मैंने कहा कि चौहान साहब, स्थिति जेपी यूनिवर्सिटी के बड़े ही खराब है, उसके परीक्षा बहुत पीछे चल रहा है, उसके पढ़ाई लिखाई का सिलसिला अच्छा नहीं है। आप महामहिम राज्यपाल हैं और जो प्रक्रिया और व्यवस्था है तहत हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के सारे नियंत्रण की जिम्मेवारी महामहिम राज्यपाल को होता है। इसलिए कि वीसी का अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट, अन्य जितने नियुक्ति होती है यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको बनता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए ताकि जेपी यूनिवर्सिटी के जो स्थिति खराब हो गया है उसको सुधार किया जाए। छोटा सा सवाल होगा सर, अभी जो वर्तमान फागू चौहान की बात कर रहे हैं महामहिम की, अभी वर्तमान में जो कुलाधिपति हैं बिहार के,
विश्वनाथ अर्लेकर साहब, हाँ। उन्होंने भी कुछ विशेष नहीं किया है सत्रों के इस लेट लतीफ़ी को लेकर। विश्वनाथ आलेकर जी से भी बात होती रही है और उनके द्वारा यह कहा गया था कि मैं स्वयं जेपी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, सीनेट और सिंडिकेट के मीटिंग अटेंड करूंगा और वहाँ के जो गड़बड़ी होगी उस गड़बड़ी को दूर करने का मैं काम करूंगा। संभवतः यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी में वो आए थे और यहाँ कुछ मार्गदर्शन देकर गए होंगे। अब रहा सवाल कि जेपी यूनिवर्सिटी के स्थिति अभी तक सच बात है कि हम लोगों के प्रयास से भी, चूँकि गवर्नमेंट है, बिहार में सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री भी अब नए बने हुए होंगे, परंतु जो नियंत्रण होना चाहिए वह नियंत्रण मैंने शिक्षा में सुधार के लिए अभी तक हमारे देखने से नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से, कि मैं अपने स्तर से जो मुझे जिम्मेवारी बनती है, हमारा काम है डिमांड करना और बिहार सरकार और महामहिम राज्यपाल का काम है, अगर हम उचित बात कहते हैं तो उसको अपने ध्यान में रखना, और समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको सुधार करना। तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है, हमेशा प्रयास करूंगा, इसलिए कि इस क्षेत्र में हमें भी रुचि रहती है। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम भी दर्द और पीड़ा को समझते हैं। अच्छा, दयानंद मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज में करप्शन का मामला सर अब तो आते ही इसके रहता बारे है। में मैं कभी आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं तो एमएलए होते हुए भी आज तक उसका मेंबर भी हम नहीं। अक्सर 10th और 12th के बाद से होती हैं, आप तक भी खबरें पहुंचती होंगी और ये बहुत ही क्रोनिक करप्शन का मामला है। तो वो तो उसके जो सरकार जो भाजपा की रही है, और वही लोग जो है उसके मेंबर महाचंद्र सिंह जी मेंबर बने, वहाँ पर जो है व्यास प्रसाद जी एमएलए बने, पूर्व में जनार्दन तिवारी जी थे वो मेंबर बने, हम तो एमएलए भी बने थे, एक वाली हमको एमएलए नहीं बनने दिया लोग। इसलिए उसके इंटरनल क्या है उसके बारे में जब हमें कोई अध्ययन ही नहीं है तो बिना काम के बिना जाने कोई बात कहना वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए कि मैं कुछ कह दूं उसमें सच्चाई नहीं हो तो लोग कहेंगे कि बिना जाने ये बात करते हैं। सारण में इतना प्रॉब्लम है, सुनने में आ रहा है कि आप एमपी की भी तैयारी कर रहे हैं। अब क्या तैयारी होगी? मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ, जिम्मेवारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जनहित में करता हूँ। मैं किसी दल से बंधा हुआ हूँ, दल अगर फैसला लेगा, हमें जिम्मेवारी देगा, तो उस जिम्मेवारी से हम कहीं पीछे भागने वाले नहीं हैं। जनता मालिक है, उनके बीच अगर हमें जिम्मेवारी मिलेगी तो आप तमाम लोगों के देख रेख में जनता के बीच जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, जनता समझेगी कि हम लोगों के लायक है तो हमें आशीर्वाद देगी, तो आशीर्वाद देगी तो जनहित में जनता के जो सोच समझदारी है, सभी समाज और सभी वर्ग के भाइयों को लेकर चलना, तो उस काम को जब जिम्मेवारी मिलेगी, जनता हमें अगर जिम्मेवारी देगी और दल हमको कहेगा कि आपको लड़ना है, तो जनता के द्वारा दिए गए जिम्मेवारी को भी निभाऊंगा और दल के द्वारा जो मुझे यह कहा जाएगा कि चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन नहीं मिलेगा तो जो भी प्रत्याशी आवेगा उस प्रत्याशी को मदद करने में भी 1 इंच में पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इंडिया के तरफ से है, बिहार में खास करके सीवान में जो कैंडिडेट का जो घोषणा है अब लेट हो रहा है, एनडीए वाले बहुत आगे हैं, पर आप लोगों का कब होगा घोषणा? लोग बेचैन हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप बुझ रहे हैं ना? तो कहते हैं कि पुराना थी वाला दौर खत्म हो गया, नोकिया वाला। अच्छा, चलिए ना, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। खेला होगा। मैं समझता हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा,
लेकिन जनप्रतिनिधि को जनता अगर जिता देती है तो जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए और उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए, उनके बीच रहना चाहिए और उनके समस्या के निदान के लिए बिल्कुल तत्परता से काम करना चाहिए। इलेक्शन के पहले होता है, ऐसी बातें जो है इलेक्शन के पहले की जाती है, बट इलेक्शन बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों सर? आप मेरे क्षेत्रों में जाकर के सर्वे कीजिए। आप एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन और तो मैंने तो कहा कि हमारे क्षेत्रों में सर्वे कीजिए, आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसको मैं माथे पर। कल लोग बात कर रहे थे कि हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग ज़िंदगी में पहली बार स्पीकर मिले सिवान के, दूसरा लड़का ये मृत्युंजय मिला, तीसरी बार देखा जाएगा चौधरी जी एमपी बनते हुए नजर आएंगे। साफ सुथरा बात है एकदम। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग एक समाज के सजग प्रहरी है, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं जो भी उचित होगा इस सीवान जिला के लिए, मैंने राज्य की जिम्मेवारी बनी मिला था तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम आसन पर क्या करते थे, कैसे करते थे। मैंने बिना भेदभाव के जो हमको चाहिए नियम प्रक्रिया के तहत काम स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के करते रहे। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, इसलिए कि सभी समाज के सभी वर्ग के भाइयों को लेकर चलना ही एक जनप्रतिनिधि के खूबसूरती कही जाएगी। और मैं बिना भेदभाव के जो मेरे पास आवेगा उनके सेवा के लिए यह शरीर हमेशा समर्पण है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मिठाई खिलाया जाए, इसलिए कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और मृत्युंजय को खास करके इसने जो नाम रोशन किया है, इससे मतलब बहुत उम्मीद है, तुमसे बहुत उम्मीद है। सर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरे। चल एक और सवाल आरजेडी के आप सीनियर नेता हैं और लालू यादव जी के बहुत करीबी हैं, तो सीवान से आरजेडी के खाता में जा रहा है एमपी के कि माले में जा रहा है, इसमें भी लोगों को बड़ा। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी इंडिया महागठबंधन यह निश्चय करेगा कि कौना के खाता में जाएगा। जिसके खाते में जाएगा और जो प्रत्याशी जिस खाते के जिस अलायंस के आ जाएंगे तो अनुशासन में रह करके जनता को गोलबंद करके कामयाबी मिले, प्रत्याशी जीते और पूरे समाज की सेवा हो, एक तरह से शांति सद्भावना आपसी भाईचारा प्रेम मोहब्बत मजबूत हो और हमारा जिला विकास के तरफ जाए, तो जो भी इंडिया के प्रत्याशी आएगा उसको मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ मैं मदद करूँ। धन्यवाद।